अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 611 के लेसन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है 64 कल्चरल कम्पिटेंसी, असेसिंग कल्चरली डाइवर्स क्लाइंट्स। कल्चर डिफरेंसेस की बुनियाद पर क्लाइंट्स अपनी एज, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों की बेसिस पर अपने क्लाइंट्स को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। कल्चरल कम्पिटेंस है क्या चीज़? Capacity to increase the understanding of cultural differences is called cultural capacitance. बाकी इसके अंदर कह रहा है कि एक कल्चरल जो competence competence प्रोग्राम इज़ करेक्टराइज्ड बाय, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि साइकोलॉजिस्ट के लिए क्लाइंट की लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्लाइंट के कल्चर की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है ताकि इनकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो सके। और जब भी कोई ट्रीटमेंट मेथड इख्तियार किया जाए तो क्लाइंट के कल्चर का ख्याल रखा जाए, इसके मुताबिक ही मेथड का इस्तेमाल किया जाए। टॉपिक है हमारा 65, वाई कल्चरल कम्पिटेंस मैटर्स। जितने ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कल्चर की ज़रूरियात को कल्चरल कम्पिटेंस के ज़रिए समझेंगे, इतने ही अच्छे बेहतर तरीके से हम इन गैप्स को कम कर सकेंगे जो शुरू में क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत बड़ा गैप पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ को समझना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जितने ज़्यादा गैप्स कम होंगे, जितनी जल्दी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे, उतनी जल्दी गैप्स जो हैं वो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान कम होंगे। टॉपिक 66 है स्टेजेस ऑफ कल्चरल कम्पिटेंस। स्टेज 1 है कल्चरल डिस्ट्रक्टिवनेस। लोग इसी कल्चर में फ़िट होते हैं जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ कल्चर्स में फ़िट नहीं होते। कल्चरल इनकैपेसिटी। अगर आप मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के साथ काम करने की कैपेसिटी या विल ही नहीं रखते तो इस स्टेज पर भी प्रोफेशनल कम्पिटेंसी हासिल नहीं की जा सकती। कल्चरल ब्लाइंडनेस। तमाम लोगों को बराबर समझें, कल्चरल स्ट्रेटजीज़ को इग्नोर करें, डिफरेंसेस जो हैं कल्चर के, स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको इग्नोर करें। कल्चरल प्री कम्पिटेंस। सिविल राइट्स का ख्याल रखें, ख़ुद को मज़ीद कम्पिटेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग की जा सकती है, लर्निंग को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। स्टेज 5 है कल्चरल कम्पिटेंसीज। पहले हम पढ़ रहे थे कल्चरल प्री कम्पिटेंस, अभी है कल्चरल कम्पिटेंस। आप जितना ज़्यादा एक कम्युनिटी में इंगेज होंगे, इतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप ख़ुद की असेसमेंट करवा के भी लोगों को बता सकते हैं कि आप कितने न्यूट्रल हैं। नंबर 6 है कल्चरल प्रोफिशेंसी। इसमें साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक तमाम कल्चर्स बराबर हैं। इस स्टेज में साइकोलॉजिस्ट के ख़ुद के बाइसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि बाइस्ड होता है ना, जो उसकी अपनी जो जहनीत होती है, डिस्क्रिमिनेट करता है चीज़ों को, या कोई भी उसका ख़ुद का ख्याल होता है, उसके इसके अंदर वो बिल्कुल भी इस तरह के ख्यालात जहन में नहीं लाता, लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। लेसन व्यूज़ हो गया हमारा कंप्लीट, लेसन 14। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन 15 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।